ये तो शांत हो जाइए पीछे से सारे लोग। तो मैं जहाँ से हूँ और मेरा नाम क्या, मैं अपना इंट्रोडक्शन कुछ इस तरह से दूंगा कि मैं उस मोक्षदायिनी नगरी काशी से हूँ। मैं उस मोक्षदायिनी नगरी काशी से हूँ। मेरा नाम कुछ यूँ है कि मैं उस मोक्षदायिनी नगरी काशी से हूँ। मेरा नाम कुछ यूँ है कि मैं उस महादेव अविनाशी का भक्त अविनाश हूँ। तो महादेव की नगरी से हो तो महादेव का जयकारा तो लगना चाहिए। नमो पार्वती पते हर हर महादेव। कि तुम लाखों के सहारे, कि तुम लाखों के सहारे मैं इस भीड़ में अकेला हूँ। कि तुम लाखों के सहारे मैं इस भीड़ में अकेला हूँ। महादेव की नगरी से बजरंग बली का चेला हूँ। तो ऐसे सारी गर्ल्स सब चली गई तो फिर किसके लिए मैं डेडिकेट करूँ। तो बस एक ही मैम तो दी मैम आपके लिए कि इनकी खूबसूरत भोली सूरत पे ना जाना। इनकी खूबसूरत भोली सूरत पे ना जाना, ये अपनी आंखों से कहर ढाती है। इनकी खूबसूरत भोली सूरत पे ना जाना, ये अपनी आंखों से कहर ढाती है। बेबी बाबू सोना जानू करके। शुक्रिया। बेबी बाबू सोना जानू करके ये ना जाने कितने लड़कों का चूतिया काट जाती है। और अगर हम जैसे लड़के जब किसी लड़के को गुलाब देते हैं ना, शक्ल अच्छी और बॉडी तो देख ही लीजिए कैसी है, तो क्या होता है कि अपनी दिल का शदाओ हाँ करते अपनी दिल का शदाओं से निमंत्रण रोज देती है। गिराकर हुस्न की बिजली मेरा दिल फूक देती है। कि अपनी दिल का शदाओं से निमंत्रण रोज देती है। गिराकर हुस्न की बिजली मेरा दिल फूक देती है। करूँ मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो। करूँ मैं किस तरह से प्यार का इजहार तुम बोलो। मैं उसको फूल देता था मुंह पे थूक देती है। एक और है कि मैं बुरे से भी बुरा मैं अच्छा ना रहा। मैं बुरे से भी बुरा मैं अच्छा ना रहा। मेरी माँ कहती है बेटा तू बड़ा हो गया है, तू अब बच्चा ना रहा। तो मैं अपनी पोइट्री शुरू करता हूँ। अभी कुछ देर पहले शायद किसी ने मतलब देखिए हर एक का सोचने का नज़रिया अलग होता है। तो जो मैंने लिखा वो मैंने अपने सोच के नज़रिए से लिखा, ठीक है। तो अभी शायद कुछ कट्टरपंथी ऐसे कुछ लिख कर गए थे, तो मेरा इनसे अलग है, सबसे अलग है। तो ये कि नहीं मेरा ऐसा नहीं है। ये देश, शुक्रिया, ये देश तुम्हारा है इस बात का गुरूर रखो। ये देश तुम्हारा है इस बात का गुरूर रखो। क्या हिंदू क्या मुस्लिम ये सोच अपने से दूर रखो। हम मानता हूँ अपने देश में इस बात पर लड़ाई होना आम है। हम मानता हूँ अपने देश में इस बात पर लड़ाई होना आम है, पर लोगों को जागरूक करना हम सब का काम है। हिंदू मुस्लिम के बीच के फर्क को मैं अच्छे से जानता हूँ। हिंदू मुस्लिम के बीच के फर्क को मैं अच्छे से जानता हूँ, पर इस फर्क करने को मैं सबसे बड़ा गुनाह मानता हूँ। ए देश मेरे अब तू ही बता, ए देश मेरे अब तू ही बता, क्या खुद को तू आजाद कहे। ए देश मेरे अब तू ही बता, क्या खुद को तू आजाद कहे। जिस मिट्टी पर है फक्र तुझे मजहब पर वहाँ अब खून बहे। ऐसे भी कुछ दिन या हफ्तों पहले नुपुर शर्मा वाला तो देखा ही होगा, कितना बवाल हुआ था। तो 1947 से आने वाले हर साल में तिरंगा लहराएंगे हम पूरी एहसास से। सांसों में आज़ादी लेके घूमे ये आबादी, जिसके पीछे थी दी कुर्बानी जानो तुम इतिहास से। मैं उन सोल्जर्स की बात कर रहा हूँ जो जंग के मैदान में हिंदू मुस्लिम तो थे, पर दोनों भाई थे और कर रहे हुए दुश्मनों से लड़ाई थे। ए मेरी जमी एक फौजी तेरी दिन रात हिफाजत करता है। ए मेरी जमी एक फौजी तेरी दिन रात हिफाजत करता है। सरहद पर जो शहीद हुआ क्या उसका मजहब होता है। इतने साल बीतने के बाद भी है करीबी, आज़ाद है ये मुल्क पर होता क्राइम और फरीबी। आतंक से है लड़ते अपने शहीद है कितने मरते, और सिस्टम सारा उनका है जो पैसे के है करीबी। माइनॉरिटी मेजॉरिटी पावर की लड़ाई है।
माइनॉरिटी मेजॉरिटी पावर की लड़ाई है, धर्म का सीमेंट मिलाकर जात की दीवार चढ़ाई है। शुक्रिया। नाम पूछ के यहाँ घर दिया जाता है, लड़की हो तो कोने में धर लिया जाता है। अंग के रंग से औकात में अंतर क्यों, इंसान के ढांचे पर ये जात का पलस्तर क्यों। न गीता पढ़ी न कुरान पढ़ा, न गीता पढ़ी न कुरान पढ़ा, बस धर्म के नाम पे ढोंग रचा। न गीता पढ़ी न कुरान पढ़ा, बस धर्म के नाम पे ढोंग रचा। मंदिर मस्जिद के चक्कर में न राम बचा न रहीम बचा। ए देश मेरे क्यों रंगों से, शुक्रिया। ए देश मेरे क्यों रंगों से नफरत की बीज तू बोता है। ए देश मेरे क्यों रंगों से नफरत की बीज तू बोता है। ओढ़ केसरिया या पहनो हरा, दो तिरंगे में दोनों होता है। और ये देश तुम्हारा है, इस बात का गुरूर रखो, क्या हिंदू क्या मुस्लिम ये सोच अपने से दूर रखो। और जाते जाते एक शायरी है कि बस एक ही, वो भी इन्हीं के लिए डेडिकेटेड, आप ही के लिए। एक और ये एक ही मोहतरमा तो इन्हीं के लिए फिर से ये अच्छी है। नहीं इस बार अच्छी है, तारीफ वाली है। आइए प्रमोशन भी कर दिया कि आएंगी। सब छूट जाता है पीछे जब तेरी तारीफों की गिनती लगती है। जो है सब छूट जाता है पीछे जब तेरी तारीफों की गिनती लगती है। तेरे होठों को चूमती ये बोली मानो उस व्याकरण की शुद्ध हिंदी लगती है। सब छूट जाता है पीछे जब तेरी तारीफों की गिनती लगती है। तेरे होठों को चूमती ये बोली मानो उस व्याकरण की शुद्ध हिंदी लगती है। ये होठों पे लाली कानों में झुमका नाक में नथनी सफ़ी के हैं। ये होठों पे लाली कानों में झुमका नाक में नथनी सफ़ी के हैं। चमकता तब है चेहरा तेरा जब तेरे माथे पर बिंदी लगती है।